वर्तमान समय में हम कराहगर विधानसभा में हैं। जनसुराज की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ के प्रत्याशी रितेश पांडे जी हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। रितेश पांडे जी, सम्राट चौधरी कहते हैं कि नचनिया गवैया को टिकट दे दिए, जीतेंगे नहीं, इस पे क्या कहेंगे? उनसे और किसी भाषा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। सातवीं फेल आदमी और कह भी क्या सकता है। हाफ ही डिविट छोड़ के एफिडेविट तो बोल नहीं सकता है ऐसा आदमी। तो ऐसे आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती है कि किसी की कला को सम्मान नहीं दे रहा है। एक तीखा सवाल करना चाहेंगे आपसे। कराहगर की जनता ये जानना चाहती है कि चुनाव आप जीत जाएं या हार जाएं, दो चीज होगा, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। तो क्या जीतने के बाद भी आप कराहगर में दिखेंगे या मुंबई दिखेंगे, या हारने के बाद भी कराहगर में दिखेंगे या मुंबई में दिखेंगे? देखिए, सारे कराघर के लोगों ने ये संभावना तो हारने वाली खत्म कर दी है, जीत की संभावना है। लेकिन अगर बाय द वे हमारी जीत होती है या हार होती है, दोनों स्थितियों में मैं कराघर में ही रहूंगा। तो भैया, ये छठ का पर्व यूपी बिहार के लिए बहुत बड़ा पर्व है। लोग जहां बताया जा रहा है कि डिजिटल भारत हो गया, इतनी वंदे भारत ट्रेन चला दी गई, वहां लोग जैसे हजारों क्या लाखों के, बीसों हजार के किसी किसी स्टेशन पे लोग बाहर खड़े हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार वासियों की इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ये दुर्दशा है बिहार वासियों का। अब ये इसके लिए नेता जिम्मेदार हैं, तो बहुत हद तक बिहार वासी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेता कोई काम नहीं कर रहे हैं। न शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, न रोजगार की व्यवस्था हो रही है। हमारे बिहार के युवा दिल्ली बम्बे में जाके मार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जात है कि भूल ही नहीं रहा है। भाई, हम देंगे तो वोट जातीय के नाम पर देंगे, तो दुर्दशा भोग रहे हैं। बिल्कुल यही हम जो जब तक नेता से सवाल नहीं करेंगे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो माँ 9 महीने अपने गर्भ में रख के शिशु को जन्म देती है, वो बच्चा भी जब रोता है तब माँ को पता चलता है कि इसको भूख लगी होगी। आप लोग कोई सवाल करना नहीं है हम लोगों को जो नेता से कि भाई क्यों नहीं शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, क्यों नहीं यहाँ बिहार में रोजगार हो रहा है, क्यों नहीं गरीबी दूर हो रही है। कोई सवाल नहीं। जब सवाल नहीं करेंगे, कोई सवाल करना नहीं है, जब चुनाव का टाइम आएगा तो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दे देना है। तो इसलिए दुर्दशा झेल रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम बिहार वासी भी हैं। पहली बार कोई पूरे बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ रहा है। आज तक इससे पहले हमारे जानने में एक पार्टी कोई सिंगल सरकार नहीं बना पाई। तो कैसे मान लिया जाए कि जनसुराज ही सरकार में आ रही है? क्योंकि अब तो खुद ही सवाल से का उत्तर शुरू में ही आपने दे दिया कि जो आदमी 100 सीट पे लड़ रहा है, वो तो कभी सरकार बनाएगा नहीं। 122 चाहिए बहुमत के लिए, तो जो 243 पे लड़ेगा वही ना सरकार बनाएगा जी। इसलिए जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। रितेश पांडे जी थे, यही अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।